साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह यदि नीच राशि का विराजमान है तो आपके लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि वो अपनी महादशा में या अंतर्दशा में कौन कौन सी दुविधा खड़ी कर सकता है। प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक लग्न के बारे में हमने चर्चा की है। यहां आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। और निवेदन आपसे केवल इतना है कि जब भी आप हमारे चैनल का कोई भी एपिसोड देखते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके वो एपिसोड देखिए, ताकि बात जो है पूरी विस्तार से और पूरी स्पष्टता से आपके समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में एक योग कारक अवस्था में होते हुए भी बुध देव यदि नीच राशि के होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो फिर अब योग कारकता के रिजल्ट नहीं देंगे। महर्षि पराशर ये कहते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में यदि चला गया है तो वो बलहीन नहीं हुआ है। बल तो उसका उतना ही है, लेकिन उसका बल लगेगा आपको अशुभ परिणाम प्रदान करने में। तो बुध एग्जैक्टली करेगा क्या? बुध का जो कारकत्व का क्षेत्र है उसमें वो इस जातक या जातिका को प्रताड़ित करने का कार्य करेगा। सबसे पहला वो करेगा जीवन में जब किशोर अवस्था होती है, जिसको हम टीन एज कहते हैं, उस टीन एज में किसी ट्रोमा से, किसी परेशानी से, किसी सदमे से ये जातक या जातिका अवश्य बीतता है और वो जो ट्रोमा है वो जीवन भर इनके साथ में बना रहता है। साथियों, इनको क्योंकि बहनों का भी कारक है बुधदेव, तो बहनों से किसी न किसी प्रकार का कष्ट, वाद विवाद, पीड़ा भी इनको अवश्य ही मिल जाती है। बुध व्यापार का भी कारक है। व्यक्ति जो है वो व्यापार दर व्यापार बदलता रहता है, लेकिन उसको सफलता किसी में भी सुनिश्चित रूप से नहीं मिल पाती है। बुध साथियों हमारी बुद्धि का भी अधिपति है और बुद्धि का कार्य क्या है? विश्लेषण करके सही डिसीजन लेना। लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेकर के स्वयं अपने जीवन को संकट में पहुंचाने का कार्य करता है। साथियों, बुध प्रतिनिधित्व करता है पूरे के पूरे हमारे वाणी तंत्र का, स्वर तंत्र का, जिसमें नाक, कान और गला सम्मिलित है। तो नाक, कान या गले से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या, जो कि स्थायी रूप से ईएनटी समस्या जिसको हम कहते हैं, वो यहां पर दे देता है। इसके अतिरिक्त खास तौर पर बहनों की कुंडली में यदि ये स्थिति है तो उनको हार्मोन संबंधी किसी न किसी प्रकार की समस्या ये अवश्य दे देता है। इसके अतिरिक्त त्वचा संबंधी समस्या भी ये दे देता है। त्वचा रोग जो है उसमें दवाइयां जब तक जातक या जातिका लेता है तब तक उसको ठीक अनुभव होता है, लेकिन दवाई छोड़ते ही उसके साइड इफेक्ट और रोग दोगुनी गति से आगे जो है वो बढ़ जाता है। साथियों, बुध इस जन्म पत्रिका में इस आय भाव का लॉर्ड है, एकादश भाव का लॉर्ड है। तो व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ होता है। हो सकता है कि उसके पास में विशेषज्ञता की डिग्री भी हो, लेकिन उस विशेषज्ञता और उस डिग्री से वो धन नहीं कमा पाता। कहने को तो उसके आसपास आप देखेंगे कि लोगों का जमावड़ा रहता है, लेकिन जब संकट काल होता है, जब आपातकाल होता है, उस समय कोई भी साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। मीटिंग्स होगी, बातचीत होगी, लेकिन वो किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुंचेगा। ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है। व्यक्ति जो भी इच्छाएं करता है उनको भी दबा करके व्यक्ति को जीवन अपना यापन करना पड़ता है। साथियों, बुध इस जन्म पत्रिका में धनेश भी है, द्वितीय भाव का लॉर्ड है। तो धन की जो कमी है वो सदैव बनी रहती है। अपने ही कुटुंब में व्यक्ति को दरकिनार कर दिया जाता है और वाणी की हमने अभी बात जो है वो पहले ही कर ली है। स्वयं इस अष्टम भाव में नीच के हुए हैं बुधदेव, तो ससुराल पक्ष से संबंध कभी भी ठीक नहीं रहते व्यक्ति के। बुध जो है इस अष्टम भाव में, और अष्टम भाव जो है वो ससुराल पक्ष का भाव होता है। 2 नंबर का या कोई गलत कार्य करते हुए भी व्यक्ति जो है वो किसी संकट में पड़ जाता है।
सरकारी नौकरी में यदि है तो उस पर भी किसी झूठे आरोप का सामना उसको करना पड़ता है। बुध की खास तौर पर जो महादशा है वो मृत्यु तुल्य कष्टों से भरी रहती है, जिसमें कि अपमानजनक स्थितियों का निरंतर सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी हो सकता है कि जेल यात्रा का भी ये योग आपके बना देता है। तो साथियों, ये सारी स्थितियां बुध देव नीच राशि के होने के कारण इस जातक या जातिका को अवश्य दे देते हैं। मैं समझता हूं कि आपने अपनी कुंडली अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा होगा, तो आपको बात स्पष्टता से समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात हो गई साथियों समस्या की। अब समाधान क्या है? इसके 3 समाधान है जो कि तीनों ही परम आवश्यक है। सबसे प्रैक्टिकल कि बहन और भुआ ये बुध का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको अपनी तरफ से ये कोशिश सदैव रखनी है, सदैव जारी भी रखनी है कि अपनी बहनों के साथ में, अपनी बुआओं के साथ में सदैव संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण रखें। दूसरा, अब बुध योग कारक नहीं रहा है, एक मारक की भूमिका में आ गया है। ऐसी स्थिति में आपको प्रति बुधवार गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से अवश्य समर्पित करना चाहिए। और सबसे आवश्यक चीज कि जो महादशा चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर आप प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।